हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आप तक भोलेनाथ की प्रेरणा से पहुंचा है, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी महीने भगवान शिव खुद धरती पर आते हैं हम अपने भक्तों की पुकार सुनने। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ आप से प्रसन्न हो, आपके घर धन धान्य से भरे रहें, कर्ज और दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाए, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन 5 पवित्र चीजों के बारे में जिन्हें सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर अर्पित करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और हाँ, कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन ये खास चीजें चढ़ाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, वरना ये दुर्लभ ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दुर्लभ और पवित्र ज्ञान के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। हे भगवान शिव, जिनको भी भक्त सावन सोमवार का यह सुंदर वीडियो पसंद आए, उनकी झोली खुशियों से भर दें, उनके जीवन के सभी दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाए। और जो कोई भी भक्त सावन सोमवार को शिवलिंग पर ये 5 पवित्र वस्तुएं अर्पित करता है, उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास सदैव बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यही वह समय है जब भगवान शिव जी अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाएं सुनने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। भक्त सावन सोमवार के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यदि कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखता है, प्रतिदिन पूजा और मन्नत करता है, तो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 पवित्र वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इन पवित्र चीजों को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन का दुख समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतना धन आता है कि मांगने वाले साथ भी बैठकर खा लेते हैं। दुख होता है रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा करके शिवलिंग पर कौन सी 5 चीजें अर्पित करनी चाहिए। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रखते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ये 5 चीजें अर्पित करना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें अपने व्रत का कोई फल नहीं मिलता और उनका दुर्भाग्य हमेशा उनके साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको सावन सोमवार के इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। भक्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को काट कर न देखें, अन्यथा आप ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाएंगे। पूरा वीडियो देखने से आपको सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों, बात यह है कि हमारा काम सिर्फ सलाह देना है, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। अब आप माने या न माने ये आप पर निर्भर है, लेकिन भक्तगण इतना तो कह ही देंगे कि अगर आपका मन करे तो आपका बोझ उतर जाएगा। बाद में ये मत कहना कि हमने आपको बताया नहीं। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए बिना आपका समय बर्बाद किए जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, जानकारी शुरू करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सावन के महीने में कितने सोमवार होंगे। इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हर सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार होंगे। चारों सोमवारों पर भगवान शिव की पत्नी है, एक कुंवारी कन्या और एक पुरुष व्रत रखेंगे। तो हम जानते हैं कि कौन सा सोमवार किस तिथि को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को था और दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी तरह कुल 4 सोमवार होंगे। सोमवार व्रत सावन के महीने में पड़ रहा है, इसीलिए भक्तों, ऐसे पवित्र दिन पर इन दोनों को अपने हाथों से न जाने दें। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ये 4 सोमवार का व्रत रखा था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब स्वयं भगवान शिव ने सावन का व्रत सोमवार को रखा है, तो इस कार्य के लिए हम मनुष्य ही उत्तरदायी हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है।
इस महीने में शिवलिंग पर विभिन्न चीजें चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक चीज का एक प्रतीकात्मक महत्व है और एक आध्यात्मिक फल भी है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। शुद्ध भक्तों, सबसे पहली चीज है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को शीतलता मिलती है। जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। जो जल है वह कुएं का हो या हेडपंप का या गंगा जल का, वह शुद्ध होना चाहिए। शिवलिंग पर पवित्र जल नहीं चढ़ाया जाता। जल चढ़ाने का नियम है कि शुद्ध जल ही लें। चाहे कोई भी शिव मंदिर हो, आपको वहीं जाना होगा। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए। भगवान शिव को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी गोद में विराजमान हैं। जल चढ़ाने से क्रोध शांत होता है, रोग दूर होते हैं और मन को प्रतिदिन शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के नाम एयूएम नमः का जाप करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, भगवान शिव को दूध बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध या बकरी का दूध चढ़ाया जाता है। आप इसे भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। यह तन, मन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य, बुद्धि, संतान, दुर्भाग्य और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तीसरी बात, भक्तों, बेलपत्र। शिव पुराण में बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। त्रिदलीय बेलपत्र उनके 3 नेत्रों, त्रिगुण और त्रिकाल रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र का प्रत्येक उदर त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसलिए आपको शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र कटा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चाहे वह 6 महीने पुराना ही क्यों ना हो, ठीक रहेगा, लेकिन 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र हमेशा सीधा खड़ा हो। बेलपत्र को उल्टा न चढ़ाए। हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर उस पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र न चढ़ाएं, इससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह सावन का प्रतीक है। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख मिलता है और जो भी मनोकामना हो वह पूरी होती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं तीसरी चीज के बारे में, जो हमें सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ानी है। वो है वास्तु धतूरा और भांग, जो भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव ने समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया था, तब उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का प्रयोग किया था। इसे चढ़ाने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा थोड़ा विषैला होता है, लेकिन शिव भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि यह शिव की विषपन्ना का रूप है। अगर सावन की पूजा में धतूरा शामिल न किया जाए तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो शिव को बहुत प्रिय है, जिसे आपको सावन के हर सोमवार को चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो और भी अच्छा होता है। अन्यथा आप इसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचार और नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। घर पापों से मुक्त हो जाता है और घर में चल रही सभी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चौथी चीज है दही, जो भगवान को बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर संतुलित है। यह आंतरिक शुद्धता और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग का दही से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बनता है, जो घर पर ही तैयार किया जाता है। आपको बाजार से दही लाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह पूजा के लिए गाय का दूध और दही घर ले जा सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का दही से अभिषेक करने से चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों न हो, मुक्ति मिलती है। आपको अपने काम में सफलता मिलती है। आप जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव। जो भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव भक्ति से कभी निराश नहीं होते। वे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान शिव दरअसल जल की एक बूंद से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका सावन के दिन अभिषेक करने से पूजा का फल 100 गुना अधिक मिलता है। तो आइए जानते हैं वो चीज क्या है। शिवलिंग पर दही। सावन के दिन घी चढ़ाना पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा आती है। यह साहस और सकारात्मकता देता है। यह एक शुभ तत्व है। अगर शिवलिंग पर घी का दीपक जलाया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी अंधकार नहीं होता, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाना और हर सोमवार को घी का दीपक जलाना अग्नि ऊर्जा और ऊर्जा का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार का व्रत होता है। सोमवार को शिवलिंग पर घी चढ़ाने से जीवन में वृद्धि और शक्ति मिलती है। इसके साथ ही सावन सोमवार को शिवलिंग पर शहद चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से शरीर शुद्ध होता है और रिश्ते बेहतर होते हैं। इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपको बाजार में आसानी से शहद मिल जाए तो सावन के सोमवार को शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान, सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति धनवान बनता है। जिस व्यक्ति पर शिवलिंग पर भगवान शिव की कृपा होती है, उसके घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहती है। वह हमेशा धनवान रहेगा। इसके साथ ही शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ शिवलिंग पर चंदन का लेप भी अवश्य लगाना चाहिए। हर सोमवार को चंदन का लेप लगाना भगवान शिव की शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। इसे लगाने से मन शांत होता है। यह ध्यान की आयु को जागृत करता है। चंदन का लेप शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है। भगवान शिव को भी यह बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना, दूध चढ़ाना, शहद चढ़ाना, दही से अभिषेक करना बहुत शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। चंदन का लेप लगाने से मन शुद्ध होता है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। महीने के हर सोमवार को शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत प्रिय है, खासकर कमल का फूल। यह फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जिसे हमें महीने के हर सोमवार को शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाने से पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत प्रिय हैं, खासकर कमल का फूल। यह भगवान शिव की शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाना वृद्धासन के समान है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और मन्नत पूरी होती है। इसके साथ ही माह के सोमवार को भक्तों द्वारा शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाना सर्वोत्तम अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने से पंच तत्वों का संतुलन प्राप्त होता है। यह पूजा का पूर्ण अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हैं। पंचामृत में आकाश समाहित है, क्योंकि यह 5 तत्वों से बना है। पंचामृत के 12 अभिषेकों में से अभिषेक सर्वोत्तम है। माह के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाकर पंचामृत का अभिषेक करने से पंच तत्वों का संतुलन प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं और पुरुषों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए पंचामृत से अभिषेक करना सर्वोत्तम बताया गया है। सावन माह के सोमवार को शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाना सर्वोत्तम अभिषेक है। शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को गाना बहुत पसंद है। सावन के दिन भक्त शिवलिंग पर गाना गाकर आनंदित होता है। मां लक्ष्मी के साथ साथ उसे भगवान कुबेर देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। व्यक्ति के घर में हमेशा धन का भंडार रहता है। गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से आध्यात्मिक स्थिति में सुधार होता है, व्यापार में लाभ और धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने वाली आखिरी चीज के बारे में। तो पापों का नाश होता है। आपके जन्म जन्मांतर हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यह काले तिल है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने या शिवलिंग का अभिषेक करने से पिछले जन्मों के पाप भी कट जाते हैं।
राक्षस काल में भी भगवान शिवलिंग का काले तिल से अभिषेक करने से राक्षस अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो गए थे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। काले तिल से अभिषेक करने से पितृ पापों से मुक्त हो जाते हैं, आत्मसम्मान शुद्ध होता है और घर के सभी पाप हमेशा के लिए कट जाते हैं। भक्तों, जब भी आप सावन के दिन, सोमवार व्रत के दिन अर्पण करें, इन मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो वह मंत्र है अ उ एम न आ एम ह। शिव मंत्र का जाप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ अ उ एम त्य अ एम हा सु उ ग न धी हि पू श ति ई वर अ अर्द ह नमु उर व अकम अ वब अन धन ह न मृत र ई थे उ अर मु उ कसीय अमृत त अत क 11 या 108 बार मंत्र का जाप करने से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। आइए भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार व्रत के दिन व्रती स्त्री या पुरुष को व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे ताकि आप भी ऐसी गलतियां करने से बचें। सावन सोमवार व्रत एक बहुत ही पवित्र व्रत है। यह व्रत पूरे सावन माह में हर सोमवार को रखा जाता है। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखती है और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती है। व्रत के दौरान यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह व्रत सात्विकता, धैर्य और तपस्या का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना अच्छा होता है? सात्विक और व्रत के योग्य भोजन, शुभ और व्रत के अनुसार इन चीजों का सेवन करना सही माना जाता है। फल, केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर आदि। नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। 2 व्रत के लिए सब्जियां, आलू, अरबी, कच्चे केले, लौकी, कद्दू, गन्ना बिना मसाले वाली सब्जियां हम सावन सोमवार व्रत में खा सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में खा सकते हैं 4 मीठे पौष्टिक हलवा, सिंघाड़ा, राजगिरा, आटे की खीर, समा चावल या साबूदाना खीर और घी से बना हल्का भोजन सही है, लेकिन तेल का अधिक प्रयोग वर्जित है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए भगवान शिव, धर्म, ज्योतिष और जीवन से जुड़े अद्भुत रहस्यों और उपायों से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।